हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप मेरी आशा कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। ये नेता निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर जो आपके 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। तो उनके हम लोग क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और हम लोग 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 2 में साइंस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 29 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करिएगा और आपको सारे अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग सीबीएसई सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को यह क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, साइंस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 से आपके साइंस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 2 में। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया कि एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पार्ट 1 हमारे जीवन रेखा से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। तो निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य लक्ष्य की ओर उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 में जो आपके ऑप्शंस होंगे बी और सही सही होंगे। ठीक, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी और सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। विज्ञान के एक ऐतिहासिक और विकासात्मक परिपेक्ष को विकसित करने में समय के साथ वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति को समझना, वैज्ञानिकों के योगदान और उनकी खोजों को पहचानना और यह जांचना शामिल है कि कैसे वैज्ञानिक विचारों का विकास हुआ और विश्व की समझ को आकार दिया। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किसमें इसमें सबसे तेज है? और तेज टहलने और दौड़ने के बाद पश्चात आपकी सांस लेने की दर की मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी सांस लेने की दर समान है? तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परीक्षण प्रयोग मापन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर।
दी गई गतिविधि में छात्रों के बीच प्रयोग और माप कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो आपके गतिविधि मापन के कौशल में भी बल देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। दिया गया एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान के पाठ्य पुस्तक से दिए गए एक उदाहरण पर विचार कीजिए। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से लेकर 1642 तक ईस्वी का नाम सुना होगा उनका नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनके नब्ज स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि वह किसी दी गई लंबाई का लोलक यानी कि पेंडुलम सदैव एक दोलन पूरा करने पर समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त यानी कि पेंडुलम घड़ियों का परिष्कृत रूप निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान के स्वरूप के पक्षों पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, यानी कि विज्ञान अनंतिम और आपका विज्ञान वैज्ञानिक की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से आगे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड, जब गैलीलियो गैलीली के अवलोकन और पेंडुलम के प्रयोग के बारे में दिया गया कि उद्धरण विज्ञान की प्रकृति और प्रकृति के कई पहलुओं को दर्शाता है और उन्होंने अपने अवलोकन की जांच करने और परिष्कृत करने के लिए विभिन्न पेंडुलम के साथ प्रयोग किया। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दिया गया निम्नलिखित उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता या दर्शाता दिया गया है। स्कॉटिश जीव वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टैफोर्ड लोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियां अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि पेट्री डिस्क को वो गलती से खुला छोड़ गए थे। उनमें से नीले हरे रंग के फफूंद बन गए थे। इस फफूंद में शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 84 में जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 में आपका आंसर होगा वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज के बारे में दिया गया कि उद्धरण दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है और अक्सर अप्रत्याशित रूप से हो सकती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। दिया गया एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के लिए उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिकतम प्रतिफल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनके मतों विचारों का प्रतिकार करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। आपको कौशल दिए गए, आप उसके उदाहरण दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा कौशल किस उदाहरण को दर्शाता नहीं है, कौन सा सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वर्गीकरण, उसके भागों की पहचान और राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। दिया गया है आपका बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है। निम्नलिखित में से
किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है? तो आपका हो जाएगा अनुरूपता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपकी अनुरूपता है, दो अलग अलग चीजों के बीच तुलना जो कार्य कुछ पहलुओं में उनकी समानता को दर्शाती है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो स्टेटमेंट वन में दिया है, शिक्षक को यह मानकर आधारभूत आरंभिक स्तर संकल्पनाओं को से पढ़ना शुरू करना चाहिए विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। और दिया गया है स्टेटमेंट नंबर सेकंड, क्या आपका क्या है? गलत है स्टेटमेंट। दिया गया विद्यार्थियों के अंत क्रियात अंतर से विचार सदैव त्रिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। दिया गया है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 में आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तापमान एक सामग्री विशेष का अंकुर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ऊष्मा तापमान की संकल्पना कभी कभी छात्रों द्वारा गलत समझी जा सकती है। एक आम वैकल्पिक संकल्पना यह है कि कंबल उष्मा उष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही होगा और ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपका आंसर हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, विज्ञान में भ्रांतियां त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं तब उत्पन्न होती हैं जब विद्यार्थी कुछ अवधारणाओं की अधूरी या अपर्याप्त समझ विकसित कर लेते हैं। छात्र अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपने स्वयं के विचार और वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्याख्या कर सकते हैं, जो कभी कभी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो सकते हैं। ये भ्रांतियां तब भी बनी रह सकती हैं जब छात्र विभिन्न कक्षा के स्तरों के माध्यम से प्रगति करते हैं। पारंपरिक शिक्षण रणनीतियों द्वारा भ्रांतियां अक्सर परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी होती हैं, क्योंकि वे छात्रों की समझ में गहनता से निहित होती हैं और समय के साथ प्रबल हो सकती हैं। इन भ्रांतियों को चुनौती देना और सही करने के लिए केवल सही उत्तरों को दर्शाना या दोहराना पर्याप्त नहीं हो सकता। शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियां जैसे व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, चर्चाओं में शामिल होना और छात्रों की उनकी भ्रांतियों का सामना करना और संशोधित कार्य करने में मदद करने के लिए संकल्पनात्मक संरचना का उपयोग करने को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आपके साइंस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल साइंस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए हैं और अच्छी तरीके से समझे हैं। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका साइंस एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम करने सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।